साथियों, कई बार ऐसी भर्ती आती है कि पूरे भारतवर्ष में से कोई भी फॉर्म अप्लाई करे, लेकिन पता ही नहीं चलता कि ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। इसके अंडमान निकोबार पुलिस भर्ती के फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं और भाई मई में लास्ट डेट भी है। लेकिन मुझे पता है आपको पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो इसके जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर लगातार बच्चों का एक प्रश्न रहेगा कि सर अंडमान निकोबार में जाकर के कौन पुलिस की जॉब करेगा। भैया, अगर आप आर्मी में भर्ती होते हैं तो घर पे, अपने घर पे नौकरी आप भी नहीं करते। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और बहुत आसानी से, इसमें इतनी कम मेरिट जाती है ना, यू बिलीव मी, बहुत कम, बहुत आसानी से इसमें सिलेक्शन होता है। क्यों होता है आसानी से सिलेक्शन? पूरे देश के युवा यही सोच के फॉर्म नहीं डालते, खास करके जो होशियार बच्चे होते हैं, अरे इतनी दूर कौन जॉब करेगा। लेकिन जरा सोचने की बात है, ऐसी कौन सी भर्ती है जिसमें आप सेलेक्ट होने के बाद में अपने घर पे जॉब करते हो, है कि नहीं? तो ये भर्ती अंडमान निकोबार की भर्ती है। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट्स मई में है, 16 मई है, 18 वो आगे देख लेंगे। लेकिन आप इसमें फॉर्म डाल दो। इसकी मेरिट बहुत कम जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे फॉर्म डालते नहीं हैं। बहुत ही ना के बराबर इसमें कंपटीशन देखने को मिलता है। तो फॉर्म डाल दीजिएगा और पूरी जानकारी डिटेल में आप सभी को मैं दिए देता हूं, ध्यान से देख लो। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार पुलिस वैकेंसी 2026, पूरी जानकारी डिटेल में। लेकिन फिर बता दूं, इससे बढ़िया मौका शायद आपको ना मिले सरकारी नौकरी लेने का, क्योंकि आज के डेट में कहीं भी मिल जाए सरकारी नौकरी वहीं बढ़िया है। प्राइवेट में धक्के खाने से बढ़िया है सरकारी नौकरी ले लो, परिवार को सेटल करो और मजे की जिंदगी जियो। ठीक है, देखो ध्यान से। अंडमान एंड निकोबार पुलिस वैकेंसी 2026 ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार पुलिस इसकी भर्ती करा रहा है। जो पोस्ट है हमारी एसआई की हैं, कांस्टेबल की हैं, फायरमैन की हैं, ड्राइवर की हैं, रेडियो ऑपरेटर और अदर्स। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें अगर पदों की बात करें, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पद हैं जिस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी ऐसी वैकेंसी आपके हाथ से नहीं छूटेगी। जो भी नई वैकेंसी आएगी तुरंत आपको पता चल जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से। तो टोटल वैकेंसी अप्रोक्स इसमें जो रहेंगी लगभग ये रहेंगी आपकी 4950 के आसपास, या फिर आपको थोड़ा सा इसके विषय में नोटिफिकेशन में डिटेल में दे दूंगा, वो आप पढ़ के देना, देख लेना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। अब आप देख लो यहाँ पर आपकी वैकेंसियों का क्वालिफिकेशन क्या क्या है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, सिपाही के लिए, तो आप 12वीं पास होने चाहिए। फायरमैन के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए साइंस से। ड्राइवर के लिए 10वीं पास होने चाहिए प्लस ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एसआई के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। सभी ध्यान से देख लो। आप अगर 10वीं पास है तो फायरमैन में अप्लाई करो, सिपाही है तो 12वीं पास से अप्लाई करो, रेडियो ऑपरेटर है तो आप साइंस से, आप 12th पास साइंस से होने चाहिए। इस तरीके से आपकी जो है टोटल क्वालिफिकेशन का विवरण ये है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएट कर हैं आप, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उम्र सीमा देख लो, 18 साल आपकी शुरुआत है उम्र सीमा की, 18 साल। मैक्सिमम जो एज है 25 साल भी है कुछ पदों पर, कुछ पदों पर है 33 साल। पोस्ट वाइज है। जैसे कि फायरमैन के जो पद होते हैं, फायरमैन के पदों पर 18 से लेकर के लगभग 25 वर्ष तक के ही युवाओं को मौका मिलता है। ठीक है, सिपाही के लिए और जी एसआई के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, इनके लिए डेट ऑफ बर्थ में आपको थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल जाता है। SC ST OBC इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। सरकारी जो भी रिलैक्सेशन होता है, आपको ना पता हो तो लो मैं बता देता हूं। OBC वाले जो बच्चे होंगे इनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC और ST वाले जो बच्चे होंगे इनको भाई 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको सभी को। नेक्स्ट है ऑनलाइन फॉर्म। 27 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं आपके।
लास्ट डेट 17 मई 2026 है। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आएंगे। एग्जाम डेट के बारे में अभी बताया नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपको चाहिए आपको वास्तव में चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास में नहीं है। दिमाग में ये बात बैठा लो। ये फिलहाल फटाफट से आप जो है अपनी तैयारी में लगो और आगे डिटेल में और समझ लेते हैं क्या क्या इसमें कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, हाइट देख लो। मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो तो है 168 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर। चेस्ट जो रहेगी 81 से 86 सेंटीमीटर रहेगी। रनिंग जो होगी आपकी, रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी। ठीक है जी। फिजिकल टेस्ट एप्लीकेबल। शुरू में ही मैं आपको थोड़ी सी इसके विषय में बता देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। जिनके फिजिकल में बहुत ज़बरदस्त तरीके का दम है उसको फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपकी रनिंग होगी, ठीक है, इसमें आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी और ज़बरदस्त तरीके का इसमें कंपटीशन देखने को मिलता है फिजिकल में। फिजिकल में दम है तो आंख बंद करके इसमें फॉर्म डाल दो क्योंकि इसमें सिलेक्शन जो होगा आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों से कह रहा हूं मैं, कोई भी ऐसा ना हो जो अपने दिमाग में ये सोच के चले कि फॉर्म डालूंगा तो अंडमान निकोबार में कौन जॉब करेगा। सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, कहीं भी लग जाओ, किसी भी जगह लग जाओ, और ये ऑफर आपके पास में है, इसको गवाओ मत। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। सबसे पहले आपको फिजिकल पास करना है, फिर रिटन एग्जाम देना है, फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जैसे आपका फायरमैन है, ठीक है, तो फायरमैन में क्या होता है, आपका स्किल टेस्ट होता है। फायरमैन में स्किल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से आपका सारा काम यहाँ से आपको करना है। बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है फॉर्म भर के फिजिकल मार देना और आधा सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत से फॉर्म भरेंगे तो इसका फिजिकल देने नहीं जाएंगे। दर दर की ठोकरें खाने से बढ़िया है इसका फॉर्म भरो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, इसमें सिलेक्शन ले लो, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आपके नहीं सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है कि यार इतनी दूर मैं जॉब करने जाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम देख लो, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी कोई सी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, करंट अफेयर और साइंस, यानी कि सारे के सारे वही सब्जेक्ट हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बल्कि इसमें एक फ़ायदा और मिल रहा है कि इसमें अंडमान निकोबार का आपको जीके वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये भी आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी सी तैयारी कर लो, आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब किसी में भी आप भर्ती होते हो आर्मी वगैरह में, वहाँ भी सब जगह कहीं भी देख लो, जॉब तो घर से बाहर ही करनी है। सैलरी 18,000 से शुरू होकर के 1,12,400 है। अलाउंसेस हैं, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपको मेडिकल सुविधा मिलती है, भत्ते मिलते हैं, सारा कुछ आपको मिलेगा सरकार के द्वारा। तो इससे बढ़िया और आपके पास में जॉब हो क्या सकती है। तो ये मत सोचना कि अंडमान निकोबार में कौन जाएगा जॉब करने, भाई जाना पड़ेगा। अप्लाई बिफोर लास्ट डेट, प्रिपेयर फिजिकल एंड रिटन टुगेदर, और सब्सक्राइब रुद्रेश क्लासेस। बेस्ट विशेस फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको एक स्टेप लेने की कि इसमें फॉर्म डालो और दिल को मजबूत करके बस तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी इसमें हर एक किसी के दिमाग में यही चलेगा, अरे क्या यार फॉर्म तो डाल दूं, कौन फिजिकल करने इतनी दूर जाएगा और कौन जो है इसमें सिलेक्शन लेने के बाद जॉब करेगा। तो आप किसी की नहीं, किसी भी जॉब को अगर आप करते हैं, किसी भी जॉब को, ऐसी कोई जॉब नहीं है जो आपको आपके घर पे नौकरी करने का मौका देगी। 100 किलोमीटर दूर आप घर से हों, 1000 हो, 2000 हो, घर से दूर तो घर से ही दूर है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करो, इसके फॉर्म भरो अंडमान निकोबार की मुख्य वेबसाइट पे जाकर के, और अपनी तैयारी में लग जाओ, फिजिकल की में भी और रिटन की में भी। इससे अच्छा मौका शायद आपके पास में ना हो। ठीक है, और जैसे आर्मी टीए वगैरह की जो तैयारी करते हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा धक्के खाते हैं, उन सबसे तो बढ़िया है पुलिस की वर्दी में रहोगे, अच्छी जगह पे आपको तैनाती मिलेगी, सरकारी नौकरी टाइम से मिल जाएगी, क्योंकि आज की डेट में सरकारी नौकरी आसानी से मिल नहीं रही। जो आपके दिमाग में चल रहा है कि अंडमान निकोबार, ये सबके में चलेगा,
इसलिए आप फॉर्म भरो, आप अपने दिल को मजबूत करो और फॉर्म अप्लाई करके जा करके इसमें आगे की प्रोसेस में आप शामिल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।